चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, इसमें कीचड़ में इतनी कष्ट से इतना कष्ट उठाकर यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। काहे जिंदाबाद कर रहे हैं? बिना बुझाइले बस में जिंदाबाद किए जाते हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा यही बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर, यही बोड़ा वाला विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 12-15 साल में हमने जिसका हाथ पकड़ लिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, जिसको सलाह दे दिए, वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? भैया, काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, सांसद, विधायक जिताते हैं, हम एगो दुगो नहीं, 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जिस नशा में थे वही रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देंगे, जिसका हाथ पकड़ लेंगे, वही जीत के राजा हो जाएगा। तो नेता और दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। हमसे पहले अभी लोगों ने आपको कहा कि स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाइए, जन सुराज को जिताइए। अरे भाई, आप भी सोच कर आए हैं कि कोई नया नेता आए हैं प्रशांत किशोर, जो कहेंगे कि स्कूल का बस्ता पर वोट दबाइए, आप लोग वोट दीजिए, हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका दशा सुधारेंगे। तो ये बात तो आप पहले 100 बार सुन चुके हैं। हम कोई पहला आदमी थोड़े ना है। हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 वर्ष पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप पिछला 30-40 बरस से वोट दिए जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका, आपके बच्चों का, नमदाहा पूर्णिया के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बरन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता।
उस रास्ते को आप सीख लीजिए, तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको अच्छा लगे उसको दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे ऐसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में, दमदाहा में, पूर्णिया में बढ़िया रोजगार और पढ़ाई का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होके, अगर नहीं हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक जी का नहीं, सांसद जी का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है, कोई ताली नहीं बजाएगा, किसी को नारा नहीं लगाना है। अब 15 मिनट में अपने गरीबी से निकलने का रास्ता सीखिए। हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। आपको अपनी जगह से, जो खड़ा है वो खड़ा, जो बैठा है वो बैठा, अपनी जगह से आपको हाथ उठा के सिर्फ हाँ या ना कह के उत्तर देना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, आपके बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, हर आदमी को अपने से आंख के सामने देखना है, समझना है, फिर घर जाना है। सब आदमी अब एक बार सोच के बताइए, आपके दमदाहा में, पूर्णिया में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठे के चाही, लड़कन के पीठ पर बोरा बना उठावल जाता, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बोलिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया। हाथ उठाकर पीछे तक लोगों का हाथ। दमदाहा का जनता कितना समझदार है, हम आपको नहीं सिखाए। यहाँ आया हुआ हर आदमी, चाहे आप खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ सबको है, सबको मालूम है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़कन का तनी चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे पूरा जनता चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भाई मोबाइल नीचे करो, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा लोग भाषण देगा, ए भैया लालू लूट लिया, ए भैया मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहा है, ए भैया नीतीश के शासन में कोई सुनिए नहीं रहा, कोई कह रहा है मोदी बर्बाद कर दिया, कोई कांग्रेस को दोष दे रहा। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए, दूसरे के लिए नहीं, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भाई इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा? बिहार में तो हम लोग सबको वोट देके देख लिए, आज तक जीवन नहीं सुधरा, तो इस बात का क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दे देंगे तो हम लोग को मिलेगा? किस नेता को वोट दिया जाए? हमसे लिख कर लीजिए, बिल्कुल इस बात का गारंटी है
वोट जिसको देना है दे दीजिए, लेकिन आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी सोचकर दूसरे सवाल का जवाब देगा। हाथ उठाकर सबको बोलना है, आज तक आपने जिन नेताओं को, आज तक आपने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोले कि हाथ उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया है। हाथ उठाइए। हाथ ना उठाओगे बात आगे नहीं बढ़ेगा। हाथ उठाना है सबको। हाथ उठाकर बोलना है, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब भाई पलटना मत। पूरा दमदाहा के आदमी लोग देख लिए, वीडियो में सब रिकॉर्ड हुआ है। लोगों ने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का काम नहीं किया। तब हम जादू दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करेंगे, सही बोलेंगे तो सबको हाँ बोलना है, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पूर्णिया में, दमदाहा में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अथवा उठाकर बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। ये भाजपा का लोग आया, बोला सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको स्कूल अस्पताल नहीं मिला, इंदिरा आवास नहीं हुआ, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? सबको हाथ, दोबारा नहीं कहेंगे, हाथ उठाकर बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो दोबारा हिलाने पक्का है बोलते हैं? अरे मंदिर बना है कि नहीं बना है? सीधा बोलो हाँ या ना। बना है ना। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा ना हम मोदी को वोट नहीं देंगे, लालू को वोट नहीं देंगे, हम तो नीतीश को वोट देंगे। हमको बिहार में पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? जो हथवा नहीं उठा रहा है बिहार में नहीं रहते हैं। अरे भाई बिजली आया है कि नहीं आया है? 15 मिनट में रास्ता सीखना है, मैं 5 बार हाथों नहीं उठ रहा है, फिर कहेगा कि बुझाया नहीं। आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला, भोजपुरी बुझाता, बिहार में आदमी कहेला कि जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, पूर्णिया से, सहरसा से, सीमांचल, कोसी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भाई तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला?
आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। अरे भाई वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे।